नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातक की कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनका दैनिक राशिफल आज कैसा रहेगा, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों का आज जो दैनिक राशिफल है, जो महाराशिफल है, उनके बारे में क्या कहता है। क्या आज उनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होगा या फिर सब कुछ नॉर्मल ही चलेगा, या फिर आज उनका रिलेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा, खटपटा सा हो जाएगा। तो इसी के साथ हम बात करेंगे कि उनकी हेल्थ उनका कितना साथ देगी। क्या आज वो स्वस्थ रहेंगे या फिर बदलते हुए मौसम की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। उनके दिन कैसे रहेंगे, उनके दिन शुभ हैं या फिर अशुभ हैं, अच्छे दिन शुरू हैं या फिर अभी भी उन्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत है अपने अच्छे दिनों के लिए। अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं, देखिए, माना कि आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए अपने बारे में कि दिन कैसे व्यतीत होगा। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की। देखिए, चाणक्य नीति ज्ञान बताने का मेरा बस यही मकसद होता है कि यदि आपको लगे कि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, आपकी जो हिम्मत है वो टूट चुकी है, आप अंदर ही अंदर अपने मन में बातें करते रहते हैं कि मेरे साथ क्यों है, ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों, ये भी नहीं मिला है, वो भी नहीं मिला, बहुत से सवाल होते हैं, सभी के मन में होते हैं। तो ऐसे सवालों को अपने दिन से, जो आपका जो दिन है वो ख़राब हो जाता है, दिल है जो आपका वो भी ख़राब हो जाता है और दिन भी ख़राब हो जाता है। सारा दिन मेंटली डिस्टर्बेशन रहती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। तो अगर चाणक्य नीति ज्ञान को आप सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो सफलता हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आती। जो बाधाएं होती हैं वो भी बहुत ही छोटी लगने लग जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची बातें करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चाणक्य नीति ज्ञान से। चाणक्य जी का कहना है, अगर कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न ज़रूर पूछने चाहिए। देखिए, फिर से आपको बताती हूँ, कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं तो 3 प्रश्न आपको अपने आप से ज़रूर पूछने चाहिए। तो वो 3 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, इसका परिणाम क्या होगा। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, और इस कार्य को करने में क्या मैं सफल हो जाऊँगा। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं। यदि आपकी अंतरात्मा इन तीनों सवालों का आपको जवाब देती है तो आपको फिर ही कार्य शुरू करना है। देखिए, अगर आप इन तीनों सवालों का जवाब लेकर और अपने आप से ये पूछकर काम करेंगे ना, तो आप किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। किसी भी कार्य को करेंगे तो संपन्न करके ही दम लेंगे। तो इसी के साथ, जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। जो शक्ति ना होते हुए भी हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत भी पराजित नहीं कर सकती। यानी कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, जितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन कभी भी हमें हार तो माननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ, जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास आता है, जैसे हजारों गायों के मध्य भी बछड़ा अपनी माता के ही पास आता है, उसी प्रकार किए गए कर्म कर्ता का पीछा करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गायें होती हैं, उनमें से एक गाय का बछड़ा होता है। वो बछड़ा किसी के पास नहीं जाएगा, बल्कि उसी के पास जाएगा जिसने उसको जन्म दिया है। तो उसी प्रकार अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो कर्ता यानी कि हमारे किए गए कर्म हमारा ही पीछा करते हैं। तो अच्छा करते रहें। देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको भी रिजल्ट में अच्छा ही मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में कि महाराशिफल आपका आज कैसा रहेगा। तो सितारों के अनुसार आपका आध्यात्मिक, भावनात्मक होना और लोगों के लिए तो मददगार हैं ही। आप गुस्से वाले तो हैं, लेकिन मददगार भी बहुत हैं। लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं। सोचते तो हैं कि लोगों की मदद करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा,
लेकिन क्या होता है कि किसी की भी मदद अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति से बाहर आने में अपने पार्टनर की मदद लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कुछ निजी और गुप्त जो बातचीत है, यानी कि चोरी छुपे आपको बातचीत करने का समय है अपने पार्टनर के साथ। वित्तीय लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन अधिक जोखिम से बचने की आपको आवश्यकता है। बोलने से पहले सोच लीजिए, कहीं किसी करीबी को नाराज़ ना कर दें। माना कि आप गुस्से वाले हैं, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ इस वीडियो में कि आप गुस्से वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है आपको। ऐसा नहीं गुस्सा आया और बोल दिया अपने पार्टनर को जो भी कुछ। ऐसे में आपका जो पार्टनर है उसको तकलीफ़ होगी, वो आपके साथ नाराज़ हो सकता है। तो सोच समझकर बोलने की आज आपको आवश्यकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आपकी हेल्थ आपके बारे में क्या कहती है, यानी कि आपकी हेल्थ आपका कितना साथ दे रही है। तो आपके स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपकी सेहत और मिजाज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो आज के दिन आपके कोई करीबी बीमार हो सकते हैं या फिर बीमारी के लक्षण दिख सकते हैं, उन पर नज़र रखने की आपको आवश्यकता है। जब भी हो सके उनकी हेल्प आप कीजिए। घर पर भी कुछ अच्छा समय सबके साथ बिताएं। बाहर जाने से या फिर बाहर का खाना खाने से आपको बचने की बहुत ही आवश्यकता है। आज आपको घर वालों के साथ रहकर घर के बने खाने का लुत्फ़ उठाना चाहिए, तो आपकी सेहत के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आज आपको अपने प्रिय के प्रति अपना व्यवहार बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वह तनाव में हो और आपकी कोफत आप पर निकाले। अगर आप भी उसी तरीके से पेश आएंगे तो स्थिति बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। इसकी बजाय उसकी समस्या समझिए और समझदारी से काम लेते हुए व्यवहार कीजिए। वह आपके प्रति नरम भी होंगे और आपका एहसान भी मानेंगे। अगर अब नहीं तो बाद में ज़रूर ऐसा करें, तो आपका जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग भी हो सकता है और काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे चल भी सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं धन राशिफल के बारे में कि सितारों के अनुसार धन का लाभ आपको होगा कि धन की हानि। तो कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे हैं, पर आज आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्च काफ़ी हद तक नियंत्रण में आएंगे। माहौल बदलता हुआ सा नज़र आएगा जो आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। तो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, शुभ समय है, शुभ दिन है। खुशखबरी की बात है, अच्छे दिन तो आपके शुरू हो ही रहे हैं। अगर लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो ये काम आज के दिन अवश्य कीजिए। अगर आप लॉटरी के बारे में सोचकर ये काम करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। जल्दबाजी में लिया गया हुआ कोई भी कदम आपको पीछे की ओर धकेल सकता है, जिससे आपके धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, आज आपको सावधान भी रहना है और लॉटरी वाला काम भी आपको अवश्य करना है। तो अब हम बात करते हैं आपका जो शुभ और अशुभ समय कौन सा रहेगा। शुभ समय जिसमें आप नए कार्य कर सकते हैं, घर में पूजा पाठ करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, तो आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो शुभ समय आपका जो है सुबह का वो 4:23 से लेकर 5:11 तक का है। वहीं अगर शाम के शुभ समय की बात करें तो वो 6:34 से लेकर 7:45 तक का है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके अशुभ समय की। तो यह जो शुभ समय मैंने आपको बताया है, शुभ समय में कोई नया कार्य आप करें तो आपको फ़ायदा होगा। अशुभ समय आपका 1:59 से लेकर 3:31 तक का है, तो आपको सावधान रहना है। अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, अगर आप उस छोटे से उपाय को करते हो तो आपकी कठिनाइयाँ आपसे मिलो दूर चली जाएंगी, मानो कि शू मंत्र हो जाएंगी। तो आज आपको क्या करना है कि देखना है आपको कि घर का कॉर्नर है जो वो क्या साफ है। अगर आपके घर का कॉर्नर साफ नहीं है तो साफ कर दीजिए। अगर कोई मकड़ी का जाला है तो उसे भी उतार दीजिए। ये सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा काम है, आप कर दीजिए। इसी के साथ आज के दिन आपको शिव जी को जल अर्पित करना है।
अगर आप शिव जी को जल अर्पित करते हैं और साथ में बेलपत्र अर्पित करते हैं तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और शिव जी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ आपको ओम नमः शिवाय का 10 से 15 मिनट तक जप भी करना है। तो इससे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा छोटा सा उपाय जो आपकी कठिनाइयों को ख़त्म करेगा। तो ये हुआ हमारा वो छोटा सा उपाय जिसे करने से आप अपनी कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए। तो अगर आप अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस उपाय को करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोज़ आप हर रोज़ देखते रहें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन भी मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आपको हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव, बम बम भोलेनाथ।